में गए तो कम से कम मैं आपके साथ डांस तो कर पाऊंगी ना, है ना, है ना? हाँ बोलो ना। हाँ वो बोले ठीक है। और अगले दिन वो एक पतले दुबले से लड़के को ले आए। किसी डांस कंपनी में इंस्ट्रक्टर था, बहुत बढ़िया डांस सिखाता। सप्ताह में 2 दिन डांस सिखाने लगा। अचानक एक दिन मुझे लगा ये लड़का तो मेरे प्यार में पागल हो गया है। मुझे कैसे पता चला? हाँ सही पूछा। हुआ ये कि मैं डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने अपना एक हाथ हवा में लहराया और स्टेप लेते हुए ही मेरा दूसरा हाथ गलती से उसे छू गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो सिया रहा था। डांस के ऐसे उल्टे सीधे स्टेप सिखाने लगा मानो कि नाच के अवसर खुद कर रहा है। मैं समझ नहीं पाई कौन सा स्टेप करूं, कौन सा ना करूं। मैं उसके किसी भी डांस स्टेप को समझ नहीं पा रही थी। सच तो ये है कि वो सियर क्यों रहा था ये भी मेरी समझ से परे था। इमोशंस क्या होते हैं, भावनाएं क्या होती हैं, सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस जानती थी मेरे देवर का मेरी स्कर्ट में हाथ देना, फोन पर गंदी बकवास करने वाला वो सुअर, और मेरे आदमी की हर रात की मेरे ऊपर उछल कूद। प्यार और इमोशंस के बारे में मैं बस इतना ही जानती थी। उस लड़के की छोटी छोटी भावनाओं को मैं महसूस करने लगी। वोश 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 मतलब यहाँ कुछ महसूस होने लगा। तो मैंने खुद से कहा, ये लड़के तो फिसल रही है, गलत तरफ पड़ रही है, संभल जा। मैंने डांस क्लासेस बंद कर दी। उस लड़के को शायद बहुत खराब है। जब भी मैं सुबह सब्जी वब्जी लेने जाती, मार्केट जाती, शॉपिंग के लिए जाती, वो वहां चौराहे पर खड़ा होता, एकदम मुरझाया हुआ, पीला पड़ा हुआ, उदास, बुझा हुआ, सफेद कुर्ता पहने हुए। वो इतना हैंडसम था, एकदम यंग ऋतिक रोशन की तरह। मेरी तरफ देखता रहता अपनी पूरी आंख से। नहीं नहीं, उसकी 2 आंखें थी। ये तो मेरे कहने का तरीका है, पूरी आंख। मैंने उसे कहा, चले जा, चले जा, हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती, चले जाओ। मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूं, अपने लिए अपनी उम्र की कोई लड़की ढूंढो, चले जाओ, गो अवे। और इससे वो अंदर तक हिल गया। जानते हो इस दिन उसने क्या किया? मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं रोजाना की तरह शॉपिंग के लिए मार्केट गई, वो वहां चौराहे पर नहीं था। मुझे अजीब सा डर लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, चाहे क्या फर्क पड़ता है, मुझे सबकी आदत पड़ी जानी चाहिए। मैं चौराहे से आगे बढ़ी, स्कूल वाली लेन में पहुंची, और तब मेरी आंखें फटी की फटी रही। पूरी की पूरी दीवार लिखावट से भरी थी। बड़े बड़े अक्षर लाल पेंट में, पता है क्या लिखा था? लिखा था, आई लव यू शेरॉन। शेरॉन, हाँ यस यस, मेरा ही नाम, मेरे घर का नाम। या तो मुझे हस्बैंड को पता या उसे पता चल गया था। एक्चुअली उसने लिखा था शीरोन, SHE स्पेस RON, जानबूझ के लिखा होगा ताकि किसी और को समझ में ना आए। समझ गई ना? मैं उल्टे पाँव खड़ा हूं। मुझे ऐसा ध्यान दे रखना है, मुझे ऐसा ध्यान दे रखना है, मुझे सब कुछ भूल जाना है, मुझे सब कुछ भूल जाना है। तो बताओ मैं भूलने के लिए क्या करती? मैंने अपने हस्बैंड की बोतल दराज से निकाली और खोल ली। ब्रांडी बहुत कड़वी थी। डॉक्टर किसी माँ की, ये ब्रांडी इतनी कड़वी होती है? ये इसको कितना कड़वा, इतना तीखा, इतना तेज क्यों बनाते हैं?
खांसी की कोई दवा हो। मैं वहां कह रही थी अपनी कड़वी शराब, कड़वी बातें और कड़वी यादों के साथ मैं सब भूलने की कोशिश कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। ये कौन है? उस लड़के की मां थी। बहुत अजीब लगा, कितना एम्बैरेसिंग था। वो बोली मुझे गलत मत समझना, मेरा लड़का तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। ना वो पानी पीता है, ना सोता है, खाना नहीं खाता। एक तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। मेरे लड़के से मिल लो। अब बताओ मैं क्या करती? मैं भी एक मां हूं ना, इसलिए मैं गई। वहां पे सर झुक रहा, चेहरा उतरा हुआ, उदास। उसने मुझे देखा और रोने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उसकी मां वो भी रोने लगी। वो रोते रोते बाहर चली गई। हम दोनों वहां अकेले थे। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैंने भी उसे हक किया। फिर उसने मुझे किस किया और मैंने भी किया। फिर मैंने कहा रुक जाओ। उसे एकदम धक्का लगा। मैंने कहा मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूं। As a matter of fact, I love you. I love you. I love you. I love you. मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ, ज्यादा वाला प्यार करती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे कब हो गया? मैं नहीं, प्राणी बोल रही थी। बाद में पता चला लोग अपने घरों से बाहर बालकनी में आ गए थे, गलियों में निकल आए थे। हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? किसको किससे प्यार हो गया? तो कोई चौथी फ्लोर वाले को प्यार हुआ है जी? नहीं जी, हमारे कुछ नहीं हुआ। हमारा किसी से प्यार करके कोई चक्कर नहीं, हमें किसी से प्यार ही नहीं, हमें हो ही नहीं सकता।